ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलगेट पर कलह की बात करते हैं। एक तरफ चीनी हमले की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं हमारी संसद में आपसी फूट पड़ी हुई है। 2G घोटाले को मात देने वाले कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में ठन गई है। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार की ये खास रिपोर्ट। कोयले की तपिश को लेकर गरमाई संसद की सियासत ने लगातार दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और उसके बाद सदन की कार्यवाही कई बार रोक देनी पड़ी। इस पूरे मुद्दे पर अड़े विपक्ष का तर्क है कि 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स मामले पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। इस बार चर्चा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। जो C&AG की रिपोर्ट आती है वह हाउस में डिस्कस नहीं होती है, वो केवल PAC में हो सकती है और PAC की रिपोर्ट को अवश्य हाउस कंसिडर कर सकता है। PAC की जो भी कार्रवाई है वो इस सरकार ने बिल्कुल नकार दी। पिछली PAC में क्या हुआ था, मैं कह रहा था कुर्सियों पे खड़े हो करके सत्ता पक्ष के लोगों ने हल्ला करके PAC की बात रुकवा दी। तो आप सभी संस्थाओं का गला घोंट देंगे तो कैसे चलेगा। Continuously from the day one, scams and scandals worth lakhs of crores have come out, and the government always tried to stand by the perpetrators of the scams. They never took any action. That's why we do not have any confidence in this government. That's why we will continue to demand for the resignation of the Prime Minister and the government. That is the stand taken by the parliamentary party. हालांकि विपक्ष के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ने और बातचीत के दरवाजे बंद करने के इस रवैये पर सत्ता पक्ष ने लगातार अपनी बातें रखी। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी बातचीत नहीं चाहता, सदन में चर्चा नहीं चाहता। पहले तो वो ये कहा करते थे कि सरकार चर्चा नहीं मानती क्योंकि वो कानूनों की पालना नहीं करते थे, लेकिन अब तो हमने कहा कि सभी कानूनों को भी ढील देते हुए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस कारण हम कह रहे हैं कि जो वो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें किसी ढंग का कोई सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। बल्कि समय समय पर उनके मुख्यमंत्रियों ने भी कोयले को उसकी नीलामी करने के लिए इतराज़ किया था। पार्लियामेंट का कर्तव्य है बहस करना। हम बहस करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो भी उन्होंने कहना है वो सदन में कहेंगे। अगर कोई बहस ही नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये है, एक बार किसी ने कहा था कि जिंदगी अपने बल से जी जाती है, किसी के कंधे पे जनाजा ही उठता है। तो किसी पे कंधे पे जनाजा उठाना ये विपक्ष कर रहा है, अपने बलबूते पे जिंदगी नहीं बिताना चाहता। कोल ब्लॉक एक्शन मोड में देने के लिए हम तैयार नहीं है। हम मना कर रहा हूं उसका। आप अभी सिस्टम आप कर रहा है, ये सिस्टम का आधार पर करिए। वो उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहा है, इस कांग्रेस सरकार को ब्लेम कर रहा है, यूपीए सरकार को ब्लेम कर रहा है। ये बीजेपी का ये डबल फेस है। बीजेपी कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है। अभी हम चर्चा के लिए तैयार है, आइए। तो पूरा हम लेटर, उन्होंने क्या क्या लेटर लिखा, उसके आधार पर हम बात करना। दरअसल संसद में चर्चा के लिए तैयार सरकार अपने बचाव में कई दलीलें दे रही हैं और उन्हीं से जुड़े कुछ दस्तावेज हमारे भी पास हैं। इन दस्तावेजों में सरकार वो तथ्य रखने वाली है जो नीलामी से जुड़ी प्रक्रिया से जुड़े हैं। खासतौर से सरकार ने जब नीलामी की प्रक्रिया पर राय मांगी राज्यों से, तो कई राज्य सरकारों ने विरोध किया और उसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। इनमें 3 राज्यों का मुख्य तौर पर विवरण दिया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की चिट्ठी का रेफरेंस दिया गया है जो प्रधानमंत्री को लिखी गई थी और इसमें नीलामी प्रक्रिया का विरोध किया गया था। इसके अलावा उस समय की तत्कालीन यानी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के लिखी इस चिट्ठी का भी हवाला दिया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की लिखी चिट्ठी का भी हवाला इस दस्तावेजों में दिया गया है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें यानी नीलामी की प्रक्रिया तो शुरू करना चाहती थी सरकार, लेकिन इस नीलामी प्रक्रिया का विरोध राज्य सरकारों ने ही किया था। कैमरामैन गजेंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली। कोलगेट मुद्दे पर भले ही विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन
विपक्षी घटक एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। जहां बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। संसद में कोयले की सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का प्रधानमंत्री को घेरो अभियान जारी है और इस मुद्दे पर जहां बीजेपी ने अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं, वहीं उसके घर यानी एनडीए में ही दरार पड़ने की खबर है। दरअसल जेडीयू इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है और यह इशारा उसने साफ कर दिया है कि चर्चा होनी चाहिए। साथ ही जेडीयू नेता ये भी साफ करते नजर आ रहे हैं कि दरअसल चर्चा को लेकर एक राय नहीं बन पाई है। एनडीए की राय थी कि बाइकाट करें, लेकिन बाकी लोगों की राय है कि नहीं, डिबेट में चलना चाहिए। निजी तौर पर हम भी चाहते थे कि डिबेट में, मगर चूंकि एनडीए में हम हैं तो एनडीए जो करेगा उसके अनुशासन से हम बंधे हुए हैं। तो जो बात हुई थी सबसे और जो हम लोगों का, तो वो सबसे बात की है, तो सब लोग डिबेट के ऊपर तैयार हैं। दरअसल विपक्ष के कई दल भी चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और चर्चा के दौरान ही सरकार को घेरा जाए। लेफ्ट पार्टियों की भी यही राय है। अब भाजपा ने वो अपनी स्टैंड ली कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे प्रधानमंत्री, वो कुछ बहस होने नहीं देंगे। अब वो उनकी राय है, लेकिन हमारी राय यही है कि प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देनी है, क्योंकि वो इस मंत्रालय के नेतृत्व में वो रहे हैं जब भी एलोकेशन हुए हैं, और उनके अलावा जो भी इसके अंदर जिम्मेदार खड़ा होता है, जो इस घोटाले के अंदर, उनके ऊपर सज़ा जो भी होनी चाहिए, कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और इसकी घोषणा पार्लियामेंट में हो। कोलगेट का मामला को साथ हम सहमत हूँ, हम उसको ऊपर बातचीत चाहते हैं, दोषी को खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन इसको साथ दिए भी चाहते हैं पार्लियामेंट चले और जनता को मुसीबत को जो हाल उसको बारे में पार्लियामेंट में बातचीत हो। लंबा टाइम पार्लियामेंट को बंद करना हमारा हिसाब से ठीक नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री पर बीजेपी के वार ने यूपीए खेमे को लामबंद कर दिया है। यूपीए खेमे के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि सदन में चर्चा की मांग मान लेनी चाहिए और इस बात को लगातार मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बहस के लिए सरकार तैयार है, हम लोग तैयार हैं, प्रधानमंत्री स्वयं तैयार है। संसद की कार्यवाही रोकने का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इस बीच यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी अपने रुख से यूपीए की मुश्किलें बढ़ाती दिखी। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कई सियासी इशारे किए। जाहिर है बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भले ही अलग थलग पड़ती नजर आ रही हो, लेकिन अभी भी उसने उन दलों से समर्थन की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं जो ऐसे में उसके साथ आ सकती हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली। उधर कोल ब्लॉक आवंटन पर सरकार को विपक्ष घेर रही है, वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। कोलगेट विवाद पर टोटल टीवी से खास बातचीत की केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने। गतिरोध बना हुआ है, कोई गुंजाइश दिखती है यहाँ पर सदन की का ये गतिरोध? हमें तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ कि जितना भी गतिरोध बना हो, सभी जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी से सभी सहमत हैं कि हमें अंततः तो वापस लौटना है, एक दूसरे के सामने अपनी बात रखनी है और जो हम यहाँ कहते हैं, करते हैं, उस पर अंततः तो फिर निर्णय आम आदमी का होता है, आम जनता का होता है। आम जनता से ही हम अपने आप को, वही हमारी जीवनदाता है, राजनीतिक जीवनदाता, वही हमको यहाँ भेजती है और वही हमसे अपेक्षा करती है कि हमको जो दायित्व सौंपा गया उसका हम निर्वाह करेंगे। इस बात को अगर हम में से कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसको फिर जब जनता के कटघरे में खड़े होकर जवाब देना होगा तो मैं समझता हूं उसके लिए एक बहुत बड़ा कष्ट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करना और उस पर अड़ जाना दोनों अलग बातें हैं और विपक्ष ने उसी पर जिस तरीके से वो अड़े थे, बाद में सरकार ने जेपीसी की मांग मानी। नहीं, जेपीसी की मांग की बात बहुत अलग है। प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाना और ऐसी अपेक्षा करना, ये बहुत इसमें और उसमें बड़ा अंतर है, सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रधानमंत्री में हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री हम सबको इंस्पायर करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं। प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद माननीय सोनिया जी का प्राप्त है और ये बिल्कुल किसी नौजवान से ये कहना कि तुम अपने बाप से अपना रिश्ता तोड़ दो और ये उम्मीद करना कि वो नौजवान आपकी बात मान लेगा,
वैसे ही हमको लगता है कि जब हमसे कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री से अपना रिश्ता तोड़ दीजिए। अब सदन में चर्चा नहीं हो रही है तो अपना पक्ष कैसे रखेगी सरकार? आपके माध्यम से हम तो रख रहे हैं। हमको जो सवाल पूछता है उसका हम जवाब देते हैं। अगर सदन में वो सवाल पूछा जाता हम सदन में जवाब देते। हम सदन से बाहर हमको मीडिया वाले पूछते हैं, हम उनको जवाब दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो किया है उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमी नहीं है। देश के हित में किया है और देश के हित में जब भी हम पर कभी कोई निर्णय करने का मौका हमको आएगा, हम देश के हित को ही सबसे आगे रखकर अपना निर्णय लेंगे। देश दुनिया में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, खबरों का दौर जारी है।